Hello everyone, this is Yogesh Kataria and you are watching Science Guru 9th and 10th. So as you visible on your screen, today we are going to discuss class 9th subject science worksheet number 12. DOE Directorate of Education GNCT of Delhi की वर्कशीट नंबर 12 साइंस की क्लास 9th की वर्कशीट आज हम डिस्कस करेंगे, जिसकी डेट है 2 अगस्त 2021। ठीक है, 2 अगस्त 2021 की वर्कशीट है। और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल स्टूडेंट्स, क्योंकि आज से आप सभी के चैप्टर्स जो है बुक के एनसीईआरटी के जो आपके चैप्टर है वो स्टार्ट हो चुके हैं वर्कशीट के थ्रू आना। इससे पहले जितनी भी वर्कशीट हम लोगों ने करी है उन सब में हमने बेसिक 9th क्लास की कुछ चीज़ों को रिवाइज कराया, सॉरी 8th क्लास की कुछ चीज़ों को रिवाइज कराया आप सभी ने। ठीक है, और थोड़ी बहुत अपनी नॉलेज बढ़ाई है। लेकिन आज की वर्कशीट से हम लोग एक न्यू चैप्टर को शुरू कर रहे हैं, वो है आपका चैप्टर नंबर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर का एक टॉपिक है मिक्सचर, उसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मिक्सचर को आज हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे कि क्या होता है मिक्सचर। चलिए पढ़ते हैं। जिज्ञासा दीदी परचेज्ड अ पैकेट ऑफ सॉल्ट एंड मिल्क ऑन विच प्योर इज रिटन। हियर द वर्ड प्योर सजेस्ट दैट these consumables do adulteration in them। तो यहाँ पर एक जिज्ञासा है, वो नमक का पैकेट और दूध का पैकेट खरीदती है और उस पर लिखा रहता है प्योर। यहाँ पर जो प्योर वर्ड है वो ये लिखा हुआ है कि ये सब चीज़ें जो है प्योर है। ठीक है, यानी कि इनके अंदर कोई मिलावट नहीं है। जैसे कि अगर हम लोग दूध ले तो प्योर का मतलब है कि इनके अंदर कोई पानी या कुछ ऐसा नहीं मिलाया गया। ठीक है, लेकिन अब ये ज्ञान आर दे साइंटिफिकली प्योर टू, वो जिज्ञासा ज्ञान से पूछती है कि ज्ञान क्या ये साइंटिफिकली प्योर है, यानी कि साइंस में अगर हम लोग इसकी साइंस की केमिस्ट्री में बात करें तो क्या ये मिल्क और ये जो हमारे सॉल्ट है ये सब क्या असली में प्योर है। भले इनमें कुछ ना मिलाया गया हो लेकिन ये असली में प्योर है क्या। अब देखते हैं कि ज्ञान क्या बोलता है। ज्ञान बोलता है नो दीदी, साइंटिफिकली अ प्योर सब्सटेंस मीन्स ऑल ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स मस्ट हैव द सेम chemical nature, but here it is not so। Like milk is a mixture of water, fat and protein etc, which have different chemical properties। Most of the substance or matter around us is mixture only, like air, soil and milk etc। ज्ञान बोलता है नो, नो दीदी, क्योंकि साइंस की अगर हम लोग बात करें, साइंस की केमिस्ट्री की बात करें तो प्योर सब्सटेंस हम उसे कहते हैं जो कि वो पूरे अपने पूरे सब्सटेंस में एक ही जैसा केमिकल हो नेचर में। यानी कि जैसे अगर सोच लीजिए एक कंटेनर में इसमें कोई सब्सटेंस है तो ये पूरे में अपना एक ही केमिकल प्रॉपर्टी रखता हो, उसे हम लोग प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर नहीं है ऐसा। यहाँ पर अगर हम लोग एग्जांपल लें मिल्क का, तो मिल्क भी मिक्सचर है, भले ही उसमें चाहे पानी ना मिला हो, लेकिन अगर हम लोग बात करें तो उसमें फैट, प्रोटीन, ये सब चीज़ें तो मिली हुई है। फैट ये सब चीज़ें मिली हुई है, एक ही थोड़ी, एक केमिकल नेचर नहीं है उसका, उसका अलग अलग है। यहाँ पर फैट मिला हुआ है, प्रोटीन मिक्स है, वाटर हल्का सा मिक्स है, ये सब चीज़ें मिक्स है। तो इन सब की जो है डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसलिए ज़्यादातर सब्सटेंस और मैटर्स की जो हमारे आसपास है वो सब मिक्सचर्स है। जैसे कि एयर, सोइल और मिल्क, ये सब मिक्सचर्स हैं, ये सब प्योर सब्सटेंस नहीं है। जो उनके डब्बों पे ऐसे प्योर लिखा रहता है उसका मतलब होता है कि जो हम ह्यूमन से इन्होंने नहीं मिलाया, लेकिन बाय नेचर कह सकते हैं या फिर कैसे भी, उनमें प्योर नहीं है वो, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हर जगह। ठीक है, आगे अब जो हमारा है वो यहाँ पर हमें बॉक्सेस दे रखे हैं। सबसे पहले अब हमने समझा कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, जो कि अपने पूरे सब्सटेंस में एक ही केमिकल प्रॉपर्टीज रखता हूँ। लेकिन अब हम यहाँ समझेंगे मिक्सचर क्या होते हैं। द सब्सटेंस डेट आर फॉर्म्ड बाय सिंपल मिक्सिंग ऑफ टू और मोर प्योर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स वेयर नो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस आर कॉल्ड मिक्सचर। मिक्सचर हम उसे कहते हैं जहाँ दो या दो से ज़्यादा मोर, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस की जब मैं बात करता हूँ तो मैं बात करता हूँ या तो एलिमेंट की या मैं कंपाउंड की। तो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस, चाहे वो एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, और वो भी प्योर एलिमेंट। प्योर एलिमेंट या कंपाउंड क्या होते हैं, जैसे कि अगर हम एलिमेंट की बात करें प्योर, तो ऑक्सीजन, ठीक है, ये एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, तो ये सब प्योर एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस जब मिक्स हो, फिजिकली मिक्स हो,
और उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन है ना हो, केमिकल रिएक्शन ना हो, तो हम उसे मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स लाइक फिल्ट्रेशन, बॉइलिंग, यूजिंग अ मैग्नेट एक्सेट्रा। हम लोग जो है मिक्सचर है जो, उसे हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं किसी भी चीज़ के मिक्सचर को। जैसे कि अगर हम लोग सोचे ये हमारा एक गिलास है, इसमें हमने वाटर लिया और इसमें थोड़ा सा क्या कहते हैं हमने सॉल्ट डिजोल्व कर दिया, सॉल्ट। तो हम अब इस सॉल्ट को कैसे अलग करेंगे? एवोपरेशन से। देखिए यहाँ पे बॉइलिंग भी लिखा हुआ है ना, इसको बॉईल करेंगे, वाटर जो है वो वेपर बन के उड़ जाएगा और जो इसमें बचेगा नीचे वो सॉल्ट बच जाएगा। इस तरह से हम फिजिकल मेथड से हम इसे सेपरेट भी कर सकते हैं मिक्सचर्स को। मिक्सचर जो है वो दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर इन विच द कंस्टेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट विदाउट एनी क्लियर बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन। द कंस्टेंट आर नॉट इजिली विजिबल ऑफ मिक्सचर ऑफ शुगर, सॉल्ट एंड वाटर, एयर। होमोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जो कि पूरे सब्सटेंस या पूरे उसके पूरे कंस्टिट्यूएंट में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। जैसे कि मान लीजिए एक गिलास है ये, ठीक है, इसमें मैंने यहाँ तक पानी ले लिया और पानी में मैंने घोल लिया एक चम्मच चीनी। अब चीनी को जब हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से, तो वो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हमें चीनी के दाने दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर प्लेन दिख रहा है, यहाँ पर चीनी के दाने, यहाँ पर प्लेन, यहाँ पर चीनी के दाने, यहाँ चीनी के दाने, यहाँ पूरा प्लेन प्लेन प्लेन। ऐसा नहीं होता। एक मिनट, ये क्या हो गया? ऐसा नहीं होता, ठीक है। मतलब पूरे पे हमें एक ही जैसा दिखाई देता है, पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पर अगर हमें प्लेन दिखाई दे रहा है तो हमें पूरा पानी ही प्लेन दिखाई देता है, एक ही जैसा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है और हमें कोई बाउंड्री नहीं दिखाई देती। अगर हम लोग बात करें जैसे कि बाउंड्री की, रुकिए मैं आपको बताता हूँ बाउंड्री की। अब हमने एक गिलास लिया, इसमें चीनी घोल रखी है पानी में, तो हमें बाउंड्री दिखाई देगी क्या? ऐसे 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 नहीं दिखाई देगी, वो पूरा प्लेन दिखाई देगा। तो ऐसे मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। और इसी के अपोजिट हेट्रोजीनियस मिक्सचर, in which the constant are not uniformly distributed throughout and has visible boundaries of separation between constant, example sugar and sand mixture, dirty water। यहाँ पर ये शुगर नहीं आएगा, ये गलती से टाइप हो गया, आई होप इसे हटा लीजिएगा, इस वर्कशीट में करेक्शन कर लीजिएगा। ये सॉल्ट एंड आयरन फिलिंग मिक्सचर। ठीक है, हेट्रोजीनियस जो मिक्सचर है वो क्या है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आपको बाउंड्रीज दिखाई देंगी और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। जैसे कि इसका एग्जांपल अगर हम लोग ले, एक गिलास है, इसमें हमने पानी ले लिया और इसमें हमने मिट्टी घोल दी। मिट्टी को जब हम घोलेंगे तो वो नीचे बैठ जाएगी, तो हमें पानी और मिट्टी दोनों अलग अलग दिखाई देंगे। इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या है? एक गिलास लिया हमने और इसमें पानी भरा और हमने इसमें ऑयल डाल दिया, तो ऑयल की ऊपर एक लेयर बन जाएगी। जो ये ऑरेंज 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 मैं कर रहा हूँ, ये मान लीजिए ऑयल है, तो ऑयल की लेयर बन जाएगी और ये पानी जो है ये नीचे रह जाएगा। तो बाउंड्रीज हमें अलग दिखाई देगी और यूनिफॉर्मली थोड़ी ना है फिर, ये तो मिक्स ही नहीं हुआ तो यूनिफॉर्मली कैसे होगा डिस्ट्रीब्यूट? ठीक है, इनको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अब आज की वर्कशीट में हम लोगों ने इतना ही। आज की वर्कशीट बहुत इजी थी, काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने मिक्सचर्स को समझा, काफ़ी अच्छे टॉपिक्स दे रखे थे, काफ़ी शॉर्ट वर्कशीट थी आज की। तो अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को करते हैं। ठीक है, तो इन सब के क्वेश्चन के आंसर्स मैंने नीचे दे रखे हैं, नीचे से समझ लेते हैं। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मिक्सचर? यानी कि जो मिक्सचर वर्ड है उससे आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म मिक्सचर? The substance that are formed by simple mixing of two or more pure elements or compounds where no chemical reaction take place are called mixture। जब हम दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को ऐसे ही फिजिकली मिक्स कर देते हैं विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन, तो हम उसे मिक्सचर कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, राइट द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर विद एग्जांपल्स। हमें होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बीच में डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये डिफरेंस है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या है? मिक्सचर इन विच द कंस्टेंट आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बाउंड्री विदाउट एनी क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। द constants are not easily visible, example mixture of sugar, salt and water, air। और heterogeneous क्या है? a mixture in which the constants are not uniformly distributed throughout and has visible boundaries of separation between its constant, example sugar and sand mixture, dirty water, salt एंड आयरन फिलिंग्स मिक्सचर। ठीक है, तो ये होगा आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर में डिफरेंस। ठीक है, अगला जो है वो थर्ड क्वेश्चन है, जो
वो है कैटेगराइज द फॉलोइंग एज होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हमें यहाँ पर कुछ मिक्सचर दे रखे हैं, हमें इनको होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में कैटेगराइज करना है। मिक्सचर ऑफ चोक चोक एंड सॉइल। चोक जो होती है आपकी और उसको सॉइल में का मिक्सचर जो है वो किसका होगा, और मिक्सचर ऑफ व्हीट फ्लावर, आटा जो गूंदते हैं आप लोग, और पानी का यानी कि आटा गूंदते हो, वो कौन सा मिक्सचर होगा, सोडा वाटर कौन सा मिक्सचर है, और एलोइज कौन सा मिक्सचर है। तो यहाँ पर आप इसके आंसर देखें तो जो होमोजीनियस मिक्सचर होंगे वो आपके होंगे सोडा वाटर एंड एलोइज। ठीक है, एलोइज क्या होते हैं, ये दो मेटल के मिक्सचर होते हैं, या तो मेटल या नॉन मेटल। अगर हमें मेटल या नॉन मेटल या मेटल या मेटल को या नॉन मेटल या नॉन मेटल को अगर आपस में मिक्स करें तो उन्हें हम एलोइज कहते हैं। वैसे मेनली मेटल में मेटल मिक्स होता है तो उन्हें ही हम एलोइज कहते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है मिक्सचर ऑफ चोक एंड सॉइल, मिक्सचर ऑफ चोक एंड सॉइल। अगर हम लोग चोक है जो हमारे पास उसका चूरा बनाकर मिट्टी में घोल देंगे तो हमें चोक वाइट वाइट अलग दिखाई देगी और मिट्टी अलग दिखाई देगी, इसलिए हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। मिक्सचर ऑफ व्हीट फ्लावर एंड वाटर, अब जो हम आटा गूंथते हैं उसमें वो भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अगला जो हमारा वो है विच टाइप ऑफ मिक्सचर इज एयर, एक्सप्लेन। हमारी जो एयर है वो किस तरह की मिक्सचर है, तो एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर of gases as it is made up of various gases which are distributed uniformly in every part of atmosphere। ठीक है, इट्स कंपोजिशन इज ऑन सिमिलर एवरीवेयर, ऑल द गैसेज हैव द सेम प्रोपोर्शन एवरीवेयर इन द एयर। जो एयर है हमारी वो होमोजीनियस मिक्सचर है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। ठीक है, मिक्सचर क्यों है, सबसे पहले तो क्योंकि इसमें बहुत सारी गैसेस मिक्स हैं। ठीक है, और गैसेस क्या होता है, एक तरह की एलिमेंट से ही बनती है। और इनमें अब ये मिक्सचर क्यों है ये तो पता लग गया, होमोजीनियस मिक्सचर क्योंकि हर गैसेस का अपना प्रोपोर्शन फिक्स है, अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज फिक्स है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी हर जगह इक्वल अमाउंट में है। ठीक है, इसलिए हम लोग एयर को होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में आता है कि विच टाइप ऑफ मिक्सचर इज एयर, यानी एयर कौन सा, एक्सप्लेन करने का भले ही आए ना आए लेकिन आपका ये ज़रूर पूछा जाता है कि एयर कौन सा मिक्सचर है, तो आप बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। ओके, आज की वर्कशीट के हमने सारे क्वेश्चंस कर लिया। आई होप आप सभी को वर्कशीट अच्छे से समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, सभी क्वेश्चन शॉर्ट इजी एंड इफेक्टिव लगे होंगे। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आए, सभी क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल साइंस गुरु 9th एंड 10th को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग 9th और 10th दोनों के एग्ज़ाम तक की प्रिपरेशन पूरी कराएंगे। और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आए, चाहे वो वर्कशीट की हो, सर्कुलर की हो, किसी भी टॉपिक पर, तो आपको सबसे पहले मिल जाए। और कमेंट के थ्रू अपना ओपिनियन देना ना भूले और लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आपका कोई भी बड़ा भाई क्लास 10th में है तो आप उसे बोलिएगा हमारे चैनल के साथ जुड़ जाए, क्योंकि हमारे चैनल पर 50+ MCQ सीरीज़ चालू हो चुकी है क्लास 10th के लिए। ठीक है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप भी वहां से जाकर उसे देख सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप सभी को वर्कशीट अच्छे से समझ में आई होगी। बाय बाय।